विद एक्सपर्ट में आज आपका स्वागत करती हूँ। मेरे शो की आज की एक्सपर्ट है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि एक विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और सबसे पहले वॉइस ऑफ भिवानी चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक सुंदर प्रयास किया जिसके द्वारा इस भिवानी और इसके आसपास के क्षेत्र की सभी समस्याओं को वो विद्यार्थियों तक और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक विद्यार्थी को सफल बनने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। जी देखिए, विद्यार्थी को सफलता के लिए एक ये शॉर्टकट नहीं हो सकता रास्ता। इसके लिए निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। और जब हम प्रयास की बात करते हैं तो इसके एक विचार सुदृढ़ होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है सफलता पाने के लिए। और दूसरा उसका एक एटीट्यूड जिसको कहते हैं, एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखने में हम सबको ये आता है कि जिसके पास साधन होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस उसको मिले, और ऐसे भी बहुत सारे केसेस मिलते हैं जब साधन ना होते हुए भी एटीट्यूड और सोच के द्वारा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। जी सर, आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा सेल्फी विद आत्मनिर्भर का अभियान चलाया गया, तो उसका क्या मूल उद्देश्य था? देखिए, हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारत एक संपन्न देश रहा है। भारत में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, क्षेत्र क्षेत्र में अलग अलग तरह के संसाधन हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है वो है कि अपने संसाधनों, अपने लोगों, अपनी तकनीकों के द्वारा उन संसाधनों का सदुपयोग कर और अपनी समस्याओं को निपटारा करना, और जहाँ तक संभव हो वो आसपास के संसाधनों का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, ताकि हमें बाहर की कंपनियों और बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर ना करना पड़े। ऐसा एक कैपेबिलिटी का, क्षमताओं का विकास करना, ये आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है। जहाँ तक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का भी सोच है वो भी यही चाहती है। हरियाणा एक बहुत संपन्न प्रदेश है, यहाँ पर विद्यार्थियों में अद्भुत क्षमता पाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी और हमारे सभी टीचर इस आसपास का जो क्षेत्र है इनके लोगों की समस्याओं को समझें और समस्याओं को समझकर इनके यहाँ के आसपास के संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक गतिविधियों को तेज करें, और आर्थिक गतिविधियों को तेज कर सबको रोजगार दें और सबको एक आर्थिक संपन्नता प्राप्त कराएं। इसमें उनको क्षमतावान बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं, तो कैसा ये सफर है आपका कि कैसे चुनौतियों भर का आपको सामना भी करना पड़ता होगा और विद्यार्थियों की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा, समस्या को सुलझाना पड़ता होगा, तो आपका कैसे है, कैसा क्या अनुभव है? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है, और ये मैं तो ये कहूँगा कि एक अपनी सोच साफ़ सुथरी होनी चाहिए, विचार साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मुझे एक ये जिम्मेवारी मिली है कि यहाँ इस चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण और उनकी क्षमताओं का विकास करना बच्चों की, और यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और ये विकास कर उनको जीवन में सफल बनाना, ये इस चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सभी बच्चों का सहयोग रहता है। सभी हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं। सभी मिलकर हम काम कर रहे हैं, सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। इस मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। हम सबकी बातें सुनते हैं और सबके साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। यही मेरी जिम्मेवारी है, इसको मैं निभाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ और मुझे सबका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए सबका धन्यवाद। प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया अपनी यूनिवर्सिटी में, तो उसका क्या मूल उद्देश्य था? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपने वो आयोजन करवाया था कार्यक्रम का? जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान हमने
लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया, एक MOU साइन किया गया और हमारा प्रयत्न ये है भिवानी और दादरी जो ज़िला है इसमें जितने भी लोग अशिक्षित हैं, प्रौढ़ अशिक्षित हैं, उनको साक्षर बनाना। और हम सब जानते हैं कि जहाँ पर भी शिक्षा का प्रसार होता है वो आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, लोगों के अधिकार में, अच्छी लोकतंत्र के निर्माण में, आज गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी आधार से लिंक हैं, डिजिटल हैं। तो इसलिए लोगों को पढ़ना लिखना और थोड़ा सा सिंपल अंकगणित की कहें भाषा वो आनी चाहिए। तो इसी सोच के साथ कि लोग अपना जीवन सही तरीके से जी सकें, सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें और उनके दैनिक जीवन में भी, जैसे सड़क पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने का मामला है, इन सब में सही तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन दो जिलों में, भिवानी और दादरी, यहाँ के जितने भी प्रौढ़ हैं उनको शिक्षित करना हमारा लक्ष्य है। और हम इसमें सभी महाविद्यालय हमारे से जो एफिलिएटेड हैं, हमारे NSS के वॉलंटियर, हमारे सभी शिक्षक साथी और हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी सबकी मदद से ये कार्यक्रम हम चलाएंगे। अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो प्रेम नगर गांव है इसको सिलेक्ट किया है और जल्दी इस कार्यक्रम को हम लगातार इसको इफ़ेक्टिवली हैंडल कर और सारे के सारे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अपना अभियान तेज करेंगे। सर, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आत्मनिर्भर बन सके? बस आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि हम आजकल कुछ बातों पर आजकल बहुत जोर दे रहे हैं। उनमें से जो प्रमुख बातें हैं, एक तो ये है कि बच्चों को दे शुड स्टार्ट अर्निंग अर्ली, दे शुड थिंक बिग, दे शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स, they should develop risk taking capabilities, they should be hard worker, they should be passionate to their whatever dreams, desires, and they should consider nation first, they should love Swadeshi product. All these qualities I think will help the students of this country to make India great. थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे शो में दिया। ये थे हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। तो इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और आप भी हमारे चैनल को देखते रहिए, वॉइस ऑफ भिवानी, आपका चैनल, आपकी आवाज़।